प्रश्नों की संख्या हिस्ट्री से होगा 30 प्रश्न, साइंस से 30 होगा, ज्योग्राफी से 15 होगा, इकोनॉमिक्स से 10 होगा, पॉलिटी से 10 होगा, बिहार स्पेशल से 15, करंट अफेयर से 30 जो आपका 2024 का करंट अफेयर होगा, और मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न होंगे। 2 घंटे आपको मिलेंगे, टोटल मार्क्स 150 है। और ये बात भी याद करना है कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग सेट को पूरा लगाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। पहला जो आज शुरू हो रहा है वो साइंस से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भ्रमण के दस्त से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका कारण क्या है? तो है पहला है, भ्रमण का दशा अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार उसे निष्कर्ष कर देता है। दूसरे में कहा है कि भ्रमण का दशा क्षारीय होता है और साबुन एक अम्ल है जो उसे निष्कर्ष कर देता है। तीसरे में है, साबुन प्रभावित क्षेत्र को साफ कर देता है और दंश को निकाल देता है। चौथे में साबुन एक संवेदनहारी काम करता है और इसे संवेदन को मंद करता है। तो भ्रमण के दस्त से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सके, इसका कारण है कि भ्रमण का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार है उसे निष्कर्ष कर देता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर बहुत तन्य है? पहला है कार्बोडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोम। तो डी लगाएंगे, नाइक्रोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण है? अवस्था में परिवर्तन, एक गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। क्या होगा राइट आंसर आपका? डी होगा आपका, चारों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहले ना जो पूछे गलत या नहीं उसको हाईलाइट कर लीजिए। पहला पूछ रहा है, लेड अपचयित हो रहा है। दूसरे में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरे में कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कौन सा गलत है? तो लेड अपचयित हो रहा है और होगा कार्बन उपचयित हो रहा है। ये आपका गलत है। 1 और 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 1 और 3 हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिक्रियाओं में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास अपचयन होता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन होता है। लेड ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है या अपचयित हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन का योग कर रहा है और उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है? हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजा मतलब अम्ल रास से, या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 4, केवल 2 4। क्या होगा? तो हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ देते हैं। कांच पे उत्कीर्ण या खरोंचने के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। कांच का उत्कीर्ण करने के लिए हीरे तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच पे उत्कीर्ण करने के लिए हीरे तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से ग्लास नक्काशी और एक लोकप्रिय तकनीक है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनता है, जिसके कारण इसका भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही पूछा गया है।
गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा सत्य है? तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये जो आपका सिरका में बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो 1 2 3, 1 2 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 का ऑप्शन में ए लगा दीजिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सही कथन को चुने। आवर्त में बाएं से दाएं दाने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। आवर्त सरणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने में विभव का मान बढ़ता है। इनमें से कौन सही है? 1 सही है, 1 2 सही है, 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ का बढ़ता है तो ये क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। तो 2 आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ लिखा आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रतिमान बाएं से दाएं जाने पर पराय बढ़ता है। आवर्त श्रेणी में किसी घटना वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयन का क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो है प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 Hz होती है। दूसरा है सुदूर स्थान पे बिना ऊर्जा क्षय से विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा है विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है। केवल एक 2 2 3 या फिर 1 2 3। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? तीनों आपका सही है, डी आप लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब समान दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब की दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति ही दिखाई देती है। कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दोनों, न तो एक न तो दो। तो ये पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो केवल एक हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। चलिए यहाँ है आपका सूची मिलान करना है। आवृत्ति है, 1 मिनट, इसको हम आपके सामने अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, आवृत्ति का क्या होगा? हर्ट्ज। ध्वनि का हो जाएगा डेसिबल। ऊर्जा का हो जाएगा आपका अर्ग और ऊष्मा का होगा कैलोरी। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान वृत्त पथ के परिधि के बराबर होता है। विस्थापन का मान वृत्त पथ के परिधि के मान के दुगुना बराबर होता है। विस्थापन का मान 0 होता है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 4 या फिर 1 2 3 4। तो विस्थापन का मान 0 होता है, केवल 4। तो केवल 4 का है ऑप्शन में? सी हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्थिर गति के नियम पे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थल में, ओम के नियम पे, चुंबकीय प्रेरणा पे। केवल 4 2 3 4, केवल 1 2 या फिर 1 2 3 4। तो चुंबकीय प्रेरण पे तो केवल 4, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड से 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी 8 Hz होगी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं
तो कणों को उनके वेग के बढ़ते हेतु क्रम में किस प्रकार अवस्थित करेंगे। कहा गया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा जो समान गति से चल रहा है, तो ऊर्जाओं के साथ चल रहा है, तो कणों को जो वेग को बढ़ते हुए आपको रखना है, तो पहले रखेंगे अल्फा को, फिर रखेंगे न्यूट्रॉन को, फिर प्रोटॉन को, फिर रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो राइट आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। आगे है 15 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, गीली मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक के पानी का घुलना। तो क्या पूछा है, रासायनिक, ये आपका नमक का ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक। पर सब्जी पकाने पर उनका मुलायम होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ पोरीफेरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये स्तनबंध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीव है। इनमें उत्तकों का अभाव होता है। यह द्विकोणिक एवं असममित होते हैं। कौन उपयुक्त में कौन सा आपका असत्य है, केवल 1, केवल 2, 1, 3, 2, 3। यहाँ कहा गया ये स्तनबंध, छिद्रयुक्त, ये समुद्री होते हैं, तो ये क्या होता है, जलीय होते हैं। ठीक है, ये होता है जलीय, तो ये आपका गलत है, तो केवल 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में किस आधार पे होता है। केंद्रक के आधार पे, केंद्रक की स्थिति पे, राजधानी के आकार पे, राजधानी की संख्या पे, माइक्रोडानिया की संख्या पे, तारक्य पे, डिक्सोम पे, लवक पे। तो केंद्रक की स्थिति पे होगा, राजधानी के आकार पे, राजधानी की संख्या पे, माइक्रोडानी संख्या पे, और उसके बाद तारकाय पे, और फिर होगा आपका लवक पे। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 8 क्या लगाइएगा, सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। रेखित पेशियों को कंकाली या दैकिक पेशी कहते हैं। रेखित पेशियां हाथ, पैर, गर्दन आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में सहायक होती है एवं इनकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। केवल 3, केवल 2, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया है कि इनमें से रेखित पेशियों में कौन सा कथन असत्य है, तो ये तीनों जो बताया गया वो सही है। तो राइट आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम, गलाकेजी उपकरण और माइक्रोडानिया, लाइसोसोम और माइक्रोडानिया। तो क्या हो जाएगा आपका, अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि ये बढ़ा वातावरण में अजैविक कारक है। ये सजीवों में द्विगुण द्वारा जनन है। इनमें डीएनए तथा आरएनए में कोई एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या लगाइएगा, विषाणु जीवित और निर्जीव है, तो ये बढ़ा वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विभज्योतक के संदर्भ में निम्न में असत्य कथन कौन सा है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है। इनमें पाए जाने वाले जीव द्रव पतला होता है। इनमें कोशिका मध्य अवकाश स्पेस नहीं पाया जाता। कौन सा आपका असत्य है, केवल 2, केवल 3, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो 2 में कह रहा है कि इनमें पाए जाने वाला जीव द्रव पतला होता है। ये क्या होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
निम्न युग्मों में सुमेलित कौन सा है? सूची 1, सूची 2। टिबिया पैर की स्थिति, इलियम आंख मेलना अवस्थित, ह्यूमस हाथ का हड्डी, कलेक्टिन टखने की हड्डी। तो इनमें से कौन सा आपका है? तो टिबिया क्या है? पैर की हड्डी अवस्थित। ये आपका होगा राइट आंसर। देखिए, टिबिया एवं फिबोला पैर की अवस्थित है। इलियम फ्यूबलिस एवं इसियम कुल्ले के श्रेणी मेखला में स्थित है। ह्यूमरस बाह भुजा के स्थित है, जबकि रेडियस और अल्ना हाथ के स्थित है। केलेविकल कॉलर बोन एवं सैपुला कंधे के अंश मेघना के स्थित है, जबकि टार्सल टखने की स्थित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? टमाटर शाक, आम मिर्च, नींबू झाड़ी, मनी प्लांट शाक। मनी प्लांट शाक नहीं बल्कि कुछ है आरोही लता। ये देखिएगा, ये जो है, ये जो आरोही लता है, ठीक है, ये क्या है? ये आरोही लता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी आपका गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होते हैं। इस जीव में टेकिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है। उपयुक्त में किस जीव की विशेषता प्रदर्शित कर रही है? हाइड्रा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। कहा गया है कि ये जो बताया जा रहा है कि जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होते हैं, इस बीज में टेकिकल्स जैवी किसकी विशेषता बताई जाती है? हाइड्रा के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। IVF इन्वर्टर फ्रेज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक श्वास संपर्क में प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंटरसाइटोजेनिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मां के गर्भाशय से अंडे निकलने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। कन्नू प्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। उपयुक्त से कोई नहीं। तो यहाँ है, माँ के गर्भाशय से अंडे में निकलने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? आपका गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माँ के गर्भाशय एग से निकलने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण की स्थापित करने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। कन्नू प्रिया अग्रवाल का अन्य नाम दुर्गा है। ठीक है, याद रखिएगा। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल दर्प प्रणोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। यह 1 टन नाभिकीय वॉरहेड 7500 किमी दूरी तक फेंका जा सकता है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। यह धरातल से धरातल पे मार करने वाला है। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। ऑप्शन है यहाँ आपका केवल 1। देखिए, अग्नि 4 अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल है, जिसे अग्नि 3 प्राइम के नाम से जाना जाता है। इसका मार्ग क्षमता वहाँ बोला 2500 से 35 किलोमीटर तक है। यह 1 टन के वॉर्ड को वाहन कर सकती है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है तथा इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके सड़क मोबाइल लॉन्चर के दागा जा सकता है। अग्नि सतह के सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है तथा यह पारंपरिक परमाणु आयुधों को ले जाने की क्षमता रखती है। अग्नि प्रक्षेपण विभिन्न संस्करण निम्नलिखित है। अग्नि 1, इसका मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर। अग्नि MSSB 4 रॉकेट का प्रयोग किया गया है, जिसके प्रथम चरण ठोस एवं दूसरे चरण तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना टारगेट ड्रग डिलीवरी के संभव हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार जीन थेरेपी का एक बड़ा योगदान दे सकती है। कौन सही उत्तर देना है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो दोनों आपका सही है, राइट आंसर सी करेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाण पत्र प्राधिकारी का पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान से प्रमाण के रूप में प्रयुक्त है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति सुनिश्चित करना यह मूल अंश है। केवल एक, दो, तीन, केवल तीन या फिर एक, दो, तीन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? एक, दो, तीन सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के निम्नलिखित संचार उपग्रह में से किसका सफल प्रक्षेपण भारत के भूमि से नहीं किया गया है? तो G90 की बात करें, G-SAT की, तो किया गया है। G-SAT 40 का भी किया गया, G-SAT 12 का भी किया है, G-SAT 70 का नहीं किया गया है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर इसका कहाँ से किया गया याद रखिएगा, तो फ्रेंच गुनाया से किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? बी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, आगे भी क्वेश्चन था क्या? हाँ, मैं क्वेश्चन कौन सा आपको करवा रही थी? ठीक है, एक मिनट। मेलवेयर के संदर्भ में कौन विचार करना है? ट्रोजन हॉर्स यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने की स्वयं प्रक्रिया बनता है। एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। रैंसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंचाना बाधित कर देता है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 सही होगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हिस्ट्री का प्रश्न बनता है। जो हिस्ट्री का प्रश्न है आपका साइंस 30 कवर हो गया। अब आपका जो है वो हिस्ट्री से बनता है, तो उसको भी देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। तो सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद में प्रतिनिधि या वर्तक के रूप में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 के पराद्भुत भाव से थे। वो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्हें पश्चात सभ्यता को पहली बार भारत के सांस्कृतिक महत्व और गौरव से परिचय करवाया। चलिए, सूची 1 पत्रिकाएं या सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन सा पत्रिका कहाँ हुआ था। ठीक है, इंडियन सोशलिस्ट हो जाएगा आपका लंदन में, गदर का आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में, वंदे मातरम हो जाएगा आपका पेरिस में, फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा बैंगलोर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सोशलिस्ट को वर्ष 1908 में स्थान था लंदन। गदर का हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का। ठीक है, पर उसके बाद है आगे है वंदे मातरम 1909 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में, मैडम भिगाजी रुस्तम कामा के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान 1908 में, बैकरपुर में तारकनाथ दास के द्वारा।
नेक्स्ट है तिब्बत पे नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय मतलब गवर्नर जनरल ने भेजा था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। बी होगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रचलन ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। हौज विद्रोह 1820-21 में तत्कालीन बिहार में होने वाला एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था। मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को जगत पिता मतलब धरती अब्बा कहा जाता है। 1921 में मोपला आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र था। कौन सा कथन आपका सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो ये जो ना आपका तीनों ठीक है। 21 में मोपला आंदोलन का महाराष्ट्र नहीं था, ठीक है, ये मालाबार ट्रक था, ठीक है, मालाबार ट्रक था आपका, और ये जो था वो आपका केरल में था, ठीक है। मालाबार ट्रक ये आपका कहाँ था? केरल में था। ये आपका गलत है, ठीक है। 3 आपका सही है, ये गलत है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण समय मुगल शासक थे मोहम्मद शाह फखरुसियल। तो ए हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, रंगीला बादशाह, और फखरुसियल को घृणित कायर के नाम से। चलिए, किस देश के व्यापारिक कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था? पुर्तगाली, डच, फ्रांसी, ब्रिटिश। ए होगा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? पुर्तगाली आया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है कथन और कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्प पे सही चयन कीजिए। कथन है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने पर असफल रहा। दूसरा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकार महत्वपूर्ण रियासत के शासक के साथ उनके साथ देने पे कतरा गए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों गलत है, आर ए की सही। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत, ए गलत है पर आर सही है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। 38 है निम्नलिखित समाचार पत्रों में विचार कीजिए। काल, लीडर, संध्या, न्यू इंडिया, युगांतर, यंग इंडिया। कौन सा समाचार पर स्वतंत्रता आंदोलन दौरान क्रांतिकारी वकालत करते थे? तो काल था, संध्या था और युगांतर था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में डॉट के द्वारा की गई थी। स्वामी सदानंद, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अंगोत्री, राधा कांत देव। शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशन के क्रम में ये कौन सा अधिवेशन था? 25वां, 26वां, 27वां। तो ये जो हुआ था बांकीपुर में वो 27वां था। सी आपका राइट आंसर। जिसकी अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग। वर्ष 1906 में स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सकते थे अरविंद घोष की असमर्थता। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी का विश्वास अभाव। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक संप्रदायिकता का विपन। क्या होगा राइट आंसर आपका? सी अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों के वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापक राज्यों रियासतों में कॉलम सही करता है? पहला है जैतपुर, नागपुर, झांसी, सतारा। सतारा, नागपुर, जैतपुर, झांसी। सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी। सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर। कौन सा होगा इसमें?
तो पहला सतारा होगा, फिर जैतपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। राइट आंसर डी लगाएंगे। 43 कथन और कारण है। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष भी रहे। कारण 1857 की क्रांति में भारतीयों का आत्मबल में वृद्धि की तथा उसमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। 44 है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का अत्याधुनिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। बी होगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक। तो पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत लॉर्ड बेंटिंक थे, बिल्कुल सही है। अब भारत के अंतिम लॉर्ड, ये आपका गलत है, क्योंकि भारत के गवर्नर जो है इस प्रकार गवर्नर मतलब अंतिम थे लॉर्ड नहीं, बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है। डिटेलिंग के लिए पीडीएफ भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बी होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। हड़प्पा सप्ताह के अंतर्गत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर क्षेत्र लगभग है 1800 वर्ग मीटर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से क्या है? हाँ, सूची 1 में है ऋग्वैदिक नदियां है, सूची 2 में आधुनिक नाम है, उसे सम्मिलित करना है। ठीक है। जब परुषणी क्या हो जाएगा आपका? रावी नदी। सदा नीर आपका गंडक हो जाएगा। उसके बाद विस्ता कहते हैं झेलम को, हदसती कहते हैं रावी को। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। यहाँ देखिए बी है। ठीक है। यहाँ आपका मिला हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्ति पर विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो इसमें से कितना कथन सही है? 3 कथन। कौन आप गलत है ये भी तो बताना है। तो कहा गया कि गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ क्या कहा गया है कि विश्वास सत्य गौतम बुद्ध ये क्या करते थे? नहीं करते थे। ये आपका गलत है। बाकी ए बी सी आपका, तो केवल 3। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हम्पी कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर शैव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। दूसरे में कहा गया भागवत संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति के 8 रूपों में चर्चा की गई है। तीसरे में बेसनगर का गुरूढ़ स्तंभ भागवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। भेड़घाट मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? तो आपका ए और 3 क्या है? सही है। ठीक है। ए 3 ऑप्शन में कहा है? बी में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी स्वर्णगिरी। सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ प्रांत है, राजधानी उत्तरापथ की थी तक्षशिला। अवंती का होगा उज्जैनी। कलिंग, तोसली, दीक्षांत पत्र का स्वर्णगिरी। प्राच या पूर्वी देश का पाटलिपुत्रा। कथन है और कारण है, विचार करना है विकल्प की सहायता से। कथन है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कीर्षक संरचना के प्रमुख विशेषता थी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में है कथन और कारण है और विचार करना नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से। तो पहला कह रहा है
कथन कह रहा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना के प्रमुख विशेषता थी, और कारण कह रहा है कि इस काल में भूस्वामी मध्य वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग आश्रित में आया था। कौन सा कथन आपका सही है? तो ए आर दोनों आपका सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। किस शासन का? परमार, गुज्जर प्रतिहास, चंदेल, राष्ट्रकूट। तो किसके द्वारा किया गया था? चंदेल। खजुराहो में जो है वो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित की गई मंदिर है, तो सी आपका राइट आंसर जाएगा। इस मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो 950 से 1050 के बीच कराया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेख से प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उड़ैयूर, उत्तर मेरूर, कांचीपुरम, तंजावुर। तो बी आपका होगा उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 55 है। बख्तियार खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पे आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक था। कौन था? सामंत सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन। जब बख्तियार खिलजी जो 1204 से 5 में, तो उस समय कौन थे? सी होगा लक्ष्मण सेन। तो राइट आंसर पहला क्या होगा? इल्तुतमिश का मकबरा, कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद, गियासुद्दीन का मकबरा, या फिर अलाई दरवाज़ा। तो डी होगा अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण जो है किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित में किसकी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गीतांजलि, साहित्य रत्न, विनय पिटका, दोहावली। तो क्या होगा राइट आंसर? साहित्य रत्न, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित आधार पे कीजिए। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में मोहाबित अधिकारी था, तो क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। सूची 1 को सूची 2। शिवाजी के प्रशासन विभाग में सूची विभागों का कार्य सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 है आपके सामने। तो सुमंत दबीर हो जाएगा आपका, ये होगा विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कहाँ है? 3 में है। सरे नौबत जो होता था सेना की भर्ती, संगठन, रसद, आर्थिक प्रबंधन। वाकियाए नबीस, ये बोला जाता था राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाही का विवरण। उसके बाद है सुरु निवीस, राजकीय पत्र व्यापार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है कुछ पेशवा प्रधानमंत्री को, आत्म मजूमदार वित्त या राजस्व मंत्री को, वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाही का विवरण था। इसके बाद है वाकियाए नवीस मंत्री राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाही का विवरण रखता था। उसके बाद है सुरून 20 या सचिव कहा जाता था राजकीय पत्र व्यापार प्रभारी को। सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को या दबीर। सेनापति या सरे नौबत सेना के भर्ती, संगठन, रसद प्रबंधक को। पंडित राव विद्वान और धार्मिक कार्य के लिए अनुदान निभाना। न्यायाधीश न्याय कार्य को निपटाना। यहाँ से आपका पॉलिटी शुरू हो गया है, तो 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कथन और कारण पे विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
कथन है, भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था। कारण में कह रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। कौन सा आपका सही है? तो ए आपका गलत है और आर आपका सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। ए क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के आधार पर किया गया था। इसके तहत मोटे प्रति 10 लाख व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद, उसके कर्तव्य और शक्तियां, लेखाओं का प्रारूप तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद, उसके कर्तव्य और शक्तियां, लेखाओं का प्रारूप तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित उपलब्ध किस अनुच्छेदों पे उपलब्ध है? अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151। डी आपका राइट आंसर होगा। 148 पे पद का उपबंध, 149 पे कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 पे संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, 51 पे संपरीक्षा प्रतिवेदन। यहाँ 63 है, सूची 1, सूची 2 अनुचित तथा अनुचित 2 विषय वस्तु का सुमेलन कर सूचियों के नीचे दे कूट से सहायता से। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ पत्रिका का प्रारूप। कौन सा आपका चयन करना है? तो यहाँ है आपका, यहाँ देखिए 30 अनुसूची है, प्रावधान है। तीसरी में शपथ प्रतिज्ञा प्रारूप संवैधानिक पदाधिकारियों का। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण भाषाएं। 7वीं में क्या है? भाषाएं। 9वीं में कुछ अधिनियम और अधिनियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? तो प्रस्तावना, नीति, निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, किसको कर सकता है? केवल राज्यसभा में 12 क्या प्राप्त लोगों, कितने को? 12 को। तो डी आपका राइट आंसर होगा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में मताधिकार का अधिकार है, तो सांविधिक अधिकार है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 68 है, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्राम पंचायत। भी आपका राइट आंसर होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक या विधिक मामले पर सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आगे है, ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम पे हैं? 15वीं है। बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका करेंट अफेयर है। भारत के ई मार्ग्रेट पोर्टल प्राथमिक उद्देश्य है, तो विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिक की सुरक्षा। सी आपका राइट आंसर होगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मूल है। इसमें विश्व बैंक से लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट भारत के प्रदर्शन सुधार किया। इसने भारतीय अवसंरचना पाइपलाइन की जगह ली।
कौन सा आपका सही है? तो 1 और 2 आपका सही है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 मतलब ए आपका राइट आंसर होगा। आमतौर पे उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में देखे जाने वाले अरोड़ा हाल में लद्दाख में देखा गया। लद्दाख जैसे निचले अक्षांश पे अरोड़ा का दिखना क्या दर्शाता है? गतिविधि में वृद्धि। सी आपका राइट आंसर होगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? बी झारखंड को। संविधान भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या रखा गया है? संविधान गौरव अभियान। बी आपका राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर संविधान गौरव अभियान की घोषणा की है। यह अभियान देश भर के हर गांव में चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य संविधान, उसके महत्व और विधानसभा के वर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इस पहल का उद्देश्य यह बताना है कि सरकार के किसी तरह का संविधान को मजबूत किया। नेक्स्ट है, आफ्रन ड्रग का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है? बी होगा दुर्लभ रोग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ऑर्फन ड्रग तक पहुंच में सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं। दुर्लभ बीमारी एक स्वास्थ्य स्थिति है जो अधिक सामान्य बीमारियों की तुलना में कम संख्या के लोगों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, साहित्य 2024 नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है सी हांगकांग को। सी आपका राइट आंसर होगा। दक्षिणी कोरिया लेकर हांगकांग ने 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली कोरियाई हैं। उनका काम अपने तीव्रकात्मक गद्य के लिए किया जाता है, जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन के नाजुकता को संबोधित करता है। उल्लेखनीय कार्यों में द विजिटिंग 16 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता द व्हाइट बुक ह्यूमन एक्ट ग्रीक लेसन शामिल है। 78 है, हाल में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी किया है? ये हो जाएगा विश्व बैंक। 79 है, हाल में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी डेनमार्क। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय को उनके साहसी लेखक के लिए 2024 का पेन प्रिंटर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के कुछ समय बाद दिया गया। पुरस्कार समारोह अक्टूबर के लंदन में आयोजित किया जाएगा। पिछले विजेता में सलमान रशदी और मार्गरेट एटवुड शामिल हैं। 2009 में स्थापित पेन प्रिंटर पुरस्कार यूके आयरलैंड राष्ट्रमंडल के असाधारण अंग्रेजी भाषा के लेखक मान्यता देता है। कभी कभी समाचारों में आने वाला ब्लैक कोट सिंड्रोम निम्नलिखित के संदर्भित करता है। तो यह लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं, बढ़ती लागत और लगातार देरी के डर से अदालतों का रुख करने के व्यक्ति का हिचकिचाहट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 है, नोबेल पुरस्कार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2024 के लिए रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार बैटरी प्रौद्योगिकी प्रगति को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने में शामिल नहीं होता। कौन सा आपका सत्य है ये बताना है। तो कहा है कौन सा आपका सत्य है? तो 1 और
3 आपका सत्य है, बाकी ये जो है वो आपका गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन में कहाँ है? बी होगा, सी होगा। 1 और 3 सही है। हर हाल में नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणी में दिए जाते हैं: भौतिक, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, चिकित्सा, साहित्य, शांति, आर्थिक विज्ञान। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत द्वारा नामित विशिष्ट संस्थान द्वारा किए जाते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा शामिल नहीं होती है, इसीलिए कथन 2 जो है वो आपका गलत है। 83 है, निम्नलिखित में कौन से देश मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदारी है? तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। याद रखिएगा, मालाबार में जो है कौन कौन है? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2024 के संदर्भ में कौन कथन पर विचार करें? भारत दक्षिण एशिया से सर्वोच्च रैंक वाला देश है। यह सूचांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया है। कौन सा आपका सही है? तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, हाल में समाचारों में उल्लेखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में संबंधित है? तो चीन भारत द्विपक्षीय संबंध को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BSNL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BSNL 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य BNSS अनिवार्य आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। BNS प्रत्येक आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती का अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है। यहाँ अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक सजा प्रावधान है। कौन सा आपका सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो आपका सिर्फ 2 सही है, तो बी आपका राइट होगा, 1 आपका गलत है। क्या पूछा है? BSS 7 वर्ष या उससे अधिक के सजा अपराधों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। तो 7 साल से उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का आदेश नहीं देती है, ठीक है, इसीलिए वो गलत है। नीति आयोग द्वारा हाल में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों को स्फीति प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुद्रम 2 एक प्रकार का क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, आगे ऑप्शन है, या एंटी टैंक है, या एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में समाचारों में रहा कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? तो सी होगा, श्रम प्रवास। हाल में खबरों में रहा सी डिफेंस 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में खबरों में रहा इन्फ्लुएंजा 2.0 क्या है? ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 है, हाल में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में किस मुद्दे से संबंधित है? सी हो जाएगा, मलेरिया। हाल में चर्चा में रहा शब्द वाइकामा सोर्यू किसका घोतक है? तो एक जीवाश्म है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल एकेडमी बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? बी हो जाएगा, राजगीर। हाल में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया है। वो कौन से रेडियो सक्रिय धातु है? तो वो क्या है? कैलिफोर्नियम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम कैलिफोर्नियम नामक पदार्थ जब्त किया है, जो 850 करोड़ रुपए की कीमत का अत्यधिक रेडियोकर्मी धातु है। हालांकि परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने
DAE और भाभा परमाणु अनुसंधान BSRC द्वारा किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में रेडियोधर्मिता प्राप्त नहीं चला। बिहार की निम्नलिखित में कौन सी आर्द्रभूमि अतिक्रमण आरोपों के कारण चर्चा में थी? तो क्या हो जाएगा? कांवरताल झील। ये कहाँ है? हाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT पूर्वी सर्किट बेंच बिहार के बेगूसराय जिले में कांवरताल आर्द्रभूमि अतिक्रमण आरोप की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अतिरिक्त रामसर साइट पे अतिक्रमण और क्षरण के आरोप पे एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए थे, जिन्होंने NTP के संपर्क किया था। करताल वेटलैंड्स के साइट 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इसे 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया और इसे एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी ऑक्सबो झील के रूप में मान्यता प्राप्त है। 97 निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव IIT फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? तो गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तेल दिग्गज कंपनी तेल और गैस संभावना तलाशने के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बना रही है? ONGC। क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सर्वेक्षण ट्रैक्टर। बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से इकोनॉमिक्स है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त GDP गणना हेतु अधिकार प्राप्त है। आधार हेतु क्या है? तो 11/12 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2005 में हुआ था एवं इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च को माना जाता है। एक केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो कहा गया है कौन सा आपका सत्य है? तो दोनों आपका गलत है। क्यों गलत है? जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि 1 जुलाई से 30 जून को मनाया जाता है, इसीलिए दोनों आपका गलत है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो तृतीय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। उद्योग को 4 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, ये शामिल नहीं है। रैंप स्कीम का संबंध है तो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम क्षेत्र से। ये आपका राइट आंसर होगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं M विश्वेश्वरैया। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक बैंक दर का घटा जाता है। बैंक दर पर दर होती है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। कौन सा आपका सत्य है? तो सिर्फ 2 सत्य है, एक क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? कि बैंक दर वह दर होती है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पे अन्य व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक। निम्न कथनों पर कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण भाग नहीं है? तो ऑप्शन है सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, वैधानिक तरलता, नैतिक खुले बाजार क्रियाएं। तो इसमें हो जाएगा सीमांत आवश्यकता, साख का राशनिंग और नैतिक। ये क्या है? भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्न कथनों पर विचार करें। राजकोषीय घाटा सभी सूत्रों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है। असत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो।
तो दोनों क्या आपका राइट है, तो राइट आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। एम नरसिम्हा कार्य समूह का अनुसंधान के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार प्रायोजक बैंक किस अनुपात में अंशधारित है, तो 50, 15, 35 ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में है आपका उष्णकटिबंधीय और देश महाद्वीप है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो कंबोज को मिलाएंगे ब्राजील, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, वेल्ट आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, और लानोस हो जाएगा आपका वेंजुला। तो राइट आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का प्रवाल उदाहरण है, ये प्रवाल रोधिका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग एक केवल भारत में पाया जाता है। कचनार का प्रयोग फोड़ा मतलब अल्सर व दम्मा रोगों के लिए होता है। सत्य कथन केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो ये जो है ना आपका दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या कीजिएगा, सी। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वत्र भिन्नता है। भूकंपीय भूकंप अभिकेंद्र 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पे P व S दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री से 145 के बीच क्षेत्र दोनों प्रकार के P और S तरंगों में छाया है। केवल 1, 3, केवल 1, 2। तो इनमें से क्या है, सभी कथन सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है पहला, महाद्वीपों में भूपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होता है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मन समाप्त हो जाने के बाद। तो केवल एक आपका असत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है। तो यहाँ असत्य पूछा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल एक पाई रूपी वाहक नली के नीचे जुड़ता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है। यह गहराई में पाई जाती है। तो ये किसके बारे में ये बात कहा जा रहा है, लैकोलिथ, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलर फलिंग बल निम्न में किससे संबंधित है, किससे हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन से। आगे है, प्लेट है इधर अवस्थित है। तो यहाँ देखिए, कोकस प्लेट या प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। नज़्का प्लेट यह दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट इसके अधिकतर अरब प्रायद्वीप व भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर फिलीपीन इंडियन प्लेट के बीच है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, जो नदियाँ जलोढ़ पंखे से बहती है वे प्राय अपने वास्तविक मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बल्कि अपना मार्ग बदल लेती और कई शाखाओं में बांट देती, जिन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जल वितरिकाएं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। डर्मलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। डर्मलिन का हिमनद संपूर्ण भाग स्टॉच कहलाता है जो भागों के अपेक्षा तीखा तीव्र होता है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। नेपाल हिमालय अवस्थित है, तो काली व तीस्ता नदी के बीच। ये आपका राइट होगा।
पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य। कुमायूं हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हो जाएगा काली तीस्ता। असम होगा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। निम्न कथनों पर विचार। लक्षद्वीप समूह, अमीनी द्वीप व कन्नाडो द्वीप 11 चैनल द्वारा विभाजित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, तो दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है। सी होगा रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग जहाँ धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ बनाती है। यहाँ आपका झील है और नदी है, इसको मिलाना है। उकाई गुजरात तापी नदी पर है, मानचित झील है। राणा प्रताप सागर जवाहरलाल राजस्थान और गांधी पे, तो यहाँ तो है ना, इसको एक जगह रख के मिलाना है। तो कहीं हो जाएगा ताप्ती पे, ठीक है। राणा सागर क्या हो जाएगा, तो इधर मिला के इसको हम बता देते हैं। नागार्जुन नालगोंडा जिला तेलंगाना, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश पे है। कृष्णा नदी निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पे है। तुर्गबंदा कर्नाटक, तुर्गबंदा नदी के पर निर्मित झील है। देगाना राजस्थान किस खनिज स्थान के लिए मुख्य भंडार है? टंगस्टन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यह दुनिया के पहले गणराज्य का जन्म स्थान है। बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब की हुई थी? 12 दिसंबर 1911। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पहली विधान परिषद रचना की गई थी, तो कब की गई थी? 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य द्वारा है। ये आपका राइट आंसर होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50%। बी आपका राइट आंसर होगा। 30 जुलाई 2022 तक बिहार में कितने नगर निगम है? सी 19। महात्मा गांधी और बिहार समरिमीनेस के लेखक कौन थे? क्या ए नारिंदर प्रसाद। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913। बी आपका राइट। बरानी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? ए गया। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? बिहार के किसान आंदोलन से। सी आपका राइट आंसर होगा। जिसका गठन कब किया गया था? 1936 में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन। बी आपका राइट आंसर होगा। भागलपुर नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव सराफ। बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार दिवस का महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग होने के याद पे। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? तो क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। दोस्तों ये रहा आपका 150 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। मिलते हैं कल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अल्लाह।